भगवान एक छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर के वामन अवतार लेकर के आए। देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज ने भगवान को यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाया, गुरु बने। और देव गुरु बृहस्पति जी महाराज ने आदेश दिया, बोले वामन जाओ राजा बलि के घर जाकर के और किसी भी प्रकार से सारी संपत्ति राजा बलि से वापस लेकर के देवताओं को लौटाओ, ये तुम्हारे गुरुदेव का आदेश है। अपने गुरु का आदेश लेकर के भगवान वामन चले हैं राजा बलि के दरवाजे पर। राजा बलि उस समय बैठ करके यज्ञ कर रहा था। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करते ही महाराज जैसे ही वामन भगवान को दरवाजे पर खड़ा देखा, छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में एक बालक ब्रह्मचारी के वेश में देखा, भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके महाराज राजा बलि का मन प्रसन्न हो गया। राजा बलि के हाथ में जो साकिल्य थी हवन कुंड में डालने के लिए, वो साकिल्य जमीन में गिर गई। इतना पागल हो गया राजा बलि भगवान के सुंदर रूप को देख करके। आइए महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य बपुर्धरम्। आइए ब्राह्मण देव, राजा बलि के दरवाजे पर ब्राह्मण बालक का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए, कहां से आए हैं ब्राह्मण देव और क्या चाहते हैं आप? अरे राजा बलि के दरवाजे पर जो भी आता है ना, मुहमागा दान लेकर के, मुहमागी वस्तुएं लेकर के जाता है। भगवान ने धीरे से कहा, बोले राजन पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ही नाम बलि है? बलि तुम ही हो? राजा बलि ने हाँ हाँ महाराज मैं ही, मेरा ही नाम दानवीर राजा बलि, केवल बलि नहीं दानवीर राजा बलि, मैं ही बलि हूं महाराज। भगवान ने कहा, वाह राजन, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा। हे राजन, मैं तो तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे परबाबा को भी जानता हूं, मैं तुम्हारे बाबा को भी जानता हूं, तुम्हारे परबाबा को भी जानता हूं, तुम्हारे पिता को जानता हूं, तुम्हारी पूरी कुंडली जानता हूं, तुम्हारे परबाबा महाराज हिरण्यकश्यप जिनकी तलवार की नोक पर तीनों लोग कांपते थे, और तुम्हारे बाबा भक्त प्रहलाद जिन्होंने खंबे में से भगवान को निकाल लिया, वो तुम्हारे बाबा परम प्रतापी भक्त प्रहलाद, और भक्त प्रहलाद के पुत्र तुम्हारे पिता राजा बैरोचन, और उन्हीं प्रहलाद जी के नाती राजा बैरोचन के पुत्र तुम दानवीर राजा बलि। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। राजा बलि ने तो भगवान के चरण पकड़ लिए, जय हो महाराज। अरे छोटा सा बालक है और मेरी पूरी कुंडली जानता है, मेरे बाबा को परबाबा को सब कुछ जानता है, इसका मतलब ये बालक कोई साधारण नहीं लगता, ये तो कोई बहुत बड़ा ब्रह्मचारी बालक, कोई तपस्वी महात्मा। हाँ, राजा बलि ने तुरंत पांव पकड़ लिए, जय हो महाराज, मान गए आपकी बुद्धता को। अरे बड़े विद्वान हैं आप, तो सब कुछ जानते हैं, जय हो। अरे हम परम सौभाग्यशाली हैं जो आपके जैसे इतने बड़े महान ज्ञानी संत हमारे दरवाजे पर आए हैं, जय हो। पंडित जी, आपको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। आप देखने में बड़े सुंदर हैं, आपकी भाषा बड़ी सुंदर है, आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, और आपके जैसे महान विद्वान ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आए और खाली हाथ लौट के जाए।
जो आता है मुँह मांगी वस्तु दान में लेकर के जाता है, कहिए हम आपको क्या दे देंगे। आप जो कहेंगे वही दूंगा, आप कहिए ना हम क्या दें आपको, क्या दें आपको। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, बेटा बड़ो दानवीर बन रहा है, नेक देर रुक जा, तेरी सबरी दानवीरता भाई कोने में धरी रह जाएगी। भगवान बोले नहीं नहीं राजन, कुछ नहीं चाहिए अपने को। देखो भाई, हम तो सुना था कि तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ भगवान का दर्शन करने चले आए, अपने को कुछ लेना देना तो है नहीं। हम भाई मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपने को कुछ चाहिए नहीं है। राजा बलि बोला नहीं नहीं महाराज, देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दरवाजे पर आए और खाली हाथ लौट के जाएं। अरे आपको जो चाहिए, जितना चाहिए उतना मांगो, लेकिन मांगना पड़ेगा। आप जो कहोगे वही दूंगा, दिल खोल करके मांगो। भगवान बोले राजन, समस्या यह है कि हमने कभी मांगा नहीं है, हमने कभी मांगा ही नहीं। और वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो क्यों किसी से मांगे भाई? भगवान है, वो क्यों किसी से मांगे? भगवान बोले भैया, हमने आज तक कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज समस्या ये है, अगर मांगूं तो मेरी प्रतिज्ञा, मेरा नियम टूटता है, और ना मांगूं तो तुम्हारा मन टूटता है। तुम्हारा मन है देने का, लेकिन हमारा मन लेने का नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि ना मांगू तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। बोले भैया, अपनी प्रतिज्ञा टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मन नहीं टूटना चाहिए। चलो भाई, तुम्हारा देने का मन है तो थोड़ा सा मांग लेते, ज्यादा तो चाहिए नहीं अपने को। क्या करेंगे भाई अकेले आदमी, ज्यादा तो चाहिए नहीं। क्या चाहिए? तस्मात् त्वत्तो महिमी सद व्रणेहं वरदर सभात, पदानि त्रीन दैत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम, सम्मतानि पदा मम। मेरे पैरों से नाप करके देना चाहते हो राजन, तो सम्मतानि पदा मम, मेरे पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी का दान करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा ज्यादा देने का मन कर रहा है तो मांग लेते हैं भाई, ज्यादा तो करना क्या है, हमारे पैरों से नाप कर 3 पग पृथ्वी का दान करो। राजा बलि बड़ी जोर से हंसा, बोले महाराज पूरे बामन के बामन ही बने रहे तो मांगना भी नहीं आया है? अरे आपने मांगा भी तो 3 पग पृथ्वी, 3। आप वैसे ही तो महाराज इतने छोटे छोटे तुम्हारे पैर हैं, 52 अंगुल के तो सबरे हो महाराज, और आपके 3 पग में एक आसन भी नहीं बिछेगी, तो आप करेंगे क्या उसका? भगवान बोले हम क्या करें क्या ना करें, तुम्हें से क्या मतलब भाई? देना है, अगर देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मना कर दो। राजा बलि बोले महाराज आप 3 पग मांग रहे, सुन आप एक काम करो, आपको 3 पग ही चाहिए ना? बोले हाँ। तो हमारे राक्षसों के पैरों से नब्बालो बड़े लंबे लंबे हैं, आपको थोड़ी जमीन ज्यादा मिल जाएगी। भगवान ने बोले नहीं, सम्मतानि पदा मम, केवल मेरे पैरों से नाप करके, मेरे चाहिए तो केवल मेरे पैरों से नाप। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, आप जिद्दी स्वभाव के लगते हैं, चलिए महाराज जैसी आपकी मर्जी, जहां से अच्छा लगे वहां से नाप लीजिए, दिया आप। भगवान बोले ऐसे नहीं लूंगा राजन, ऐसे नहीं लूंगा,
ब्राह्मण बालक हूं, बिना संकल्प के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन दान में नहीं लूंगा। पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करो, बिना संकल्प के एक सुई की नोक के बराबर जमीन दान में नहीं लूंगा। क्योंकि बिना संकल्प के भीख दी जाती है और हम ब्राह्मण हैं, भीख नहीं लेते, हम दान लेते हैं, और दान बिना संकल्प के नहीं होता। बिना संकल्प के तो भीख दी जाती है, हम ब्राह्मण हैं, संकल्प करके ही लेंगे। और संकल्प का मतलब जानते हो आप लोग? संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। भगवान कहते हैं पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प का मतलब होता है आपने किसी काम को करने का संकल्प कर दिया तो आपको किसी भी स्थिति में वो काम करना ही पड़ेगा, और वो काम अगर आपने नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा। जीवन में याद रखिएगा, या तो किसी काम को करने का संकल्प मत करना, और संकल्प कर दिया तो वो काम जीवन में पूरा होना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो काम पूरा होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ तीर्थों में जो पंडा लोग होते हैं ना, आप हरिद्वार जाओ, प्रयागराज, इलाहाबाद जाओ, मथुरा वृंदावन जाओ, तो हमारे यहाँ तीर्थों में जो पंडा लोग होते हैं ना, पंडा लोग, ये बड़े दयालु होते हैं बेचारे। हाँ, ये तो किराया भी नहीं छोड़ते जेब में, वो भी रखवा लेते हैं। बोले रख दो, जितना जेब में हो सब रख दो, कोई बात नहीं, किराया नहीं बचा हमसे उधार ले जाओ, किराया नहीं बचा जेब में तो हमसे उधार ले जाओ, हम बाद में आकर के तुम्हारे घर आके ले लेंगे, मैं किराए। वो जानते हैं कि तुमने तीर्थ की भूमि पर संकल्प किया है, तुम्हारे तो पुरखे भी चुकाएंगे। आते होंगे ना आपके यहाँ पंडा लोग, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, हरिद्वार से, बद्रीनाथ से। आप जाओगे तो वो वहां पर आपसे दान लिखवा लेते हैं। नहीं, आपके पास नहीं है तो मत दो, लिखवा तो दो। हाथ में जल लेके संकल्प कर दो, तुम्हारे पुरखे चुकाएंगे। भगवान ने कहा कि राजन पहले संकल्प करो, बिना संकल्प के एक सुई की नोक के बराबर जमीन दान में नहीं लूंगा। देना है तो पहले संकल्प करो। राजा बलि को लगा महाराज जी बड़े जिद्दी स्वभाव के लगते हैं, ब्राह्मण हैं, चलो ठीक है महाराज, आप कहते हो, हम संकल्प भी कर देते हैं। उठाया कमंडल, हाथ में जल लेने के लिए कमंडल उठाया, इतने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का दिमाग घूम गया। शुक्राचार्य महाराज ने विचार किया, ये छोटा सा ब्राह्मण, ये छोटा सा बालक इतनी देर से संकल्प को लेकर के जिद कर रहा है, इसका मतलब कि जरूर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने जब ध्यान लगा करके देखा, आंखें बंद करके देखा, तो पता चल गया, अरे भैया दाल में काला नहीं, यहाँ तो सबरी दाल ही काली है। शुक्राचार्य महाराज बोल पड़े, बोले राजन रुक जाओ, अरे अभी अभी संकल्प मत कर देना। अगर तुमने हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया राजन, तो तुम लुट जाओगे, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं, ये दैत्य कुल का दुश्मन छलिया नारायण आज तुम्हें ठगने के लिए आया है राजन, आज तुम्हें लूटने के लिए आया है। अगर संकल्प कर दिया ना तो कुछ नहीं बचेगा, जीवन में सब लुट जाएगा तुम्हारा। राजन मना कर दो कि नहीं दे पाऊंगा, मना कर दो। राजा बलि ने हाथ जोड़े, क्षमा करें गुरुदेव, आप गुरुजन ही तो कहा करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप गुरुजन ही तो कहा करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज आप ही कह रहे हो कि झूठ बोल दे। आप गुरुजन ही कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज आप ही कह रहे हो कि झूठ बोल दे।
इस ब्राह्मण बालक ने हमसे कुछ मांगा थोड़ा ही था, हमने मांगने के लिए जबरदस्ती तैयार किया और मैं ही कह दूं कि दे नहीं पाऊंगा। गुरुदेव, तीनों लोकों में राजा बलि की दान वीरता की जय जयकार होती है, डंका बजता है। स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, पाताल लोक में राजा बलि के नाम की जय जयकार होती है। और आज एक छोटे से ब्राह्मण बालक को अगर दान नहीं दे पाया ना, तो दुनिया क्या कहेगी, इतना बड़ा दानवीर एक छोटे से बालक को दान नहीं दे पाया। दुनिया क्या कहेगी, इतना बड़ा दानवीर एक छोटे से बालक को दान नहीं दे पाया, दुनिया क्या कहेगी। इसलिए गुरुदेव, आज मेरा सब कुछ लुट जाए, आज मेरा सब कुछ मिट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन इस ब्राह्मण बालक को दान तो करूंगा। गुरुदेव, आप कहते हैं कि नारायण हैं, मैंने मान लिया कि नारायण हैं, मान लिया मैंने, लेकिन सारी दुनिया को देने वाला भी तो वही लक्ष्मीपति नारायण ही है ना। देने वाला भी वही है और आज लेने वाला भी वही है। और देने वाला अपनी दी हुई चीज वापस मांगने आ जाए तो हम बुरा क्यों माने? दिया उसने ही है, लेने वाला भी वही है, हम बुरा क्यों माने भाई? इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये नाम लिखा जाएगा कि सारी दुनिया को देने वाला लक्ष्मीपति भी एक दिन झोली फैला करके आया था राजा बलि के दरवाजे पर मांगने के लिए। सारी दुनिया को देने वाला भी राजा बलि के दरवाजे पर झोली फैला के आया था मांगने, इतिहास में नाम होगा। इसलिए क्षमा करें गुरुदेव। हे गुरुवर, मैंने जो कहा वह गृहस्थ अनुकूल, भक्त प्रहलाद का नाती हूं, कैसे जाऊं प्रतिज्ञा भूल। भक्त प्रहलाद का नाती हूं, कैसे जाऊं प्रतिज्ञा भूल। गुरुदेव, आज दान तो करूंगा, मेरा सब कुछ लुट जाए, सब कुछ मिट जाए, लेकिन दान तो करूंगा आज। गुरुदेव को लगा कि हमारा चेला कहीं लुट ना जाए, हमारा चेला कहीं बर्बाद ना हो जाए। अपने चेला को बचाने के चक्कर में महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज छोटा सा रूप बनाकर के कमंडल के भीतर घुस के बैठ गए। जल को रोक दिया, जल बाहर निकलता नहीं कमंडल में से। भगवान समझ गए गुरुदेव कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। राजन, लगता है तुम्हारे कमंडल में कोई कचरा अड़ गया होगा, लाओ अभी निकाल देता। भगवान ने कमंडल हाथ में लिया, अपने बगल में जो कुसा की आसन दबाए हुए थे ना, उसमें से एक कुसा निकाली और सीधी कमंडल में डाली। वो कुसा जाकर के महाराज शुक्राचार्य जी की आंख में लगी और आंख में कुसा के लगने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय। दान देने वाले और लेने वाले के बीच में जो पड़ता है ना, उसकी एक आंख फूट जाती है। बोलो राधे राधे। दान देने वाले और लेने वाले के बीच में न पड़ेगा। महाराज, राजा बलि ने हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, मैं 3 पग पृथ्वी दान करने का आपको संकल्प करता हूं। भगवान ने कहा राजन चलो भाई, तुमने संकल्प तो कर ही दिया है, चलो भाई तुम हमारे जजमान हो गए हो, तो तुम पहले सिर झुका करके मुझे प्रणाम तो करो। तुम सिर झुका के प्रणाम करो, उसके बाद मैं अपना संकल्प पूरा करूं। और महाराज जैसे ही राजा बलि ने सिर झुका करके प्रणाम किया,
उसी समय भगवान ने विराट स्वरूप को धारण कर लिया। बोलो विराट भगवान की, बोलो विराट भगवान की। विराट स्वरूप को धारण कर लिया। इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया महाराज, जहां तक राजा बलि देखता जाए वहां तक भगवान के मुखारविंद का दर्शन नहीं हो रहा है, मुख नहीं दिख रहा है। राजा बलि भगवान के एक पैर के नाखून के बराबर, एक चरण के नाखून के बराबर भी नहीं है। राजा बलि ने हाथ जोड़े बोले जय हो प्रभु, जब देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो, और जब लेते हो तो थप्पड़ मार के लेते हो। जब दिया तो तीनों लोक दे दिए, और जब वापस लिया तो रत्ती पर भी नहीं छोड़ा। प्यारे, भगवान जब देता है ना तो कोई कमी नहीं रखता, अपने भक्त के लिए सब कुछ देता है। और जब वापस लेता है ना तो सांसें भी नहीं छोड़ता लेने के लिए, वो सांसें भी छीन लेता है। जब लेने की शुरुआत करता है ना तो सांसें भी नहीं छोड़ता, वो सांसें भी छीन लेता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने अपना पहला कदम, पहला पग ऊपर उठाया, और एक पग में पाताल से लेकर के महाराज मृत्यलोक तक 2 लोकों को एक पग में ही नाप लिया। दूसरा पग भगवान ने उठाया, पृथ्वी से लेकर के महाराज ऊपर सारे लोगों को नापते हुए भगवान सीधा ब्रह्मलोक में पहुंचा। भगवान का चरण, पितामह ब्रह्मा जी ने देखा ये तो प्रभु का चरण कमल आया है, मेरे मालिक का चरण आया है। ब्रह्मा जी ने तुरंत दौड़ करके भगवान के चरण के नीचे अपना कमंडल रखा, और कमंडल रख करके भगवान के चरण को धोया। प्रभु के चरणों का धोवन जल जो ब्रह्मा जी के कमंडल में गिरा, वही जल गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, वही जल गंगा बन गया, वही जल गंगा बन गया। भगवान ने 2 पग में तीनों लोगों को ही नाप लिया, और जब तीनों लोगों को नाप लिया महाराज, और तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह ही न बची, तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह न बची। भगवान वहीं से ऊपर से ही आवाज लगाते हैं, ए राजन बलि सावधान, जिसका संकल्प पूरा नहीं होता है ना उसे नरक में जाना होता है राजन, और तुम्हारा संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने तेरी सारी संपत्ति तीनों लोगों को नाप लिया, मैंने तेरे तीनों लोगों को ही नाप लिया है राजन। अब बता अपना तीसरा चरण अब कहां रखूं, या तो तीसरा चरण रखने के लिए जगह बता, या फिर नरक में जाने को तैयार हो जा। राजा बलि ने हाथ जोड़े कहा, भगवान एक बात बताइए, अरे धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है, धन या मालिक? भगवान ने कहा, राजन मालिक बड़ा होता है, मालिक जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे उस धन को खर्च कर सकता है, तो मालिक बड़ा होता है। बलि ने कहा, महाराज तो अभी तक आपने हमारे धन को नापा है, अभी धन का मालिक मैं बाकी हूं ना। अपना तीसरा चरण अब मेरे ही सिर पर रख दो महाराज, और तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दो, बस मुझे ही नाप लो। भगवान ने कहा, वाह राजन, मैं तेरे भाव से तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया। राजन बोल क्या चाहता है, मांग ले। मैं तेरे भाव से प्रसन्न, तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, बोल क्या चाहता है, मांग। राजा बलि ने कहा, महाराज हम भिखारियों से मांगा नहीं करते, था क्या तुम्हारे पास जो तुम मुझे देते? खाली झोली लेके आए थे हमारे दरवाजे पर,
और मेरा ही सब कुछ लेकर के मुझसे ही कहते हो मांग ले, आपको शर्म नहीं आती? क्या था तुम्हारे पास जो तुम मुझे देते? मैंने तीनों लोक आपको दिए हैं और आप ही मेरे से कहते हो मांग ले। महाराज, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो आपको देता ही क्यों? नहीं चाहिए कुछ। भगवान ने कहा राजन, मैं तुझे अपनी तरफ से रसातल का राज भवन प्रदान करता हूं। आज से जा तू रसातल की राज भवन में निवास करना, और अगर तेरे मन में कोई इच्छा है मांगने की तो तू मांग, जो भी चाहे दूंगा, तू जो चाहे वो दूंगा, आज मांग ले। राजा बलि ने कहा कि महाराज, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो केवल एक वरदान दीजिए। धन संपत्ति तो चाहिए नहीं, मान सम्मान तो चाहिए नहीं, तीनों लोगों का राजा था मैं, और क्या चाहूंगा आपसे? मान सम्मान नहीं चाहिए, परिवार सुख संपत्ति ऐश्वर्य नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दो। जो महल आपने मुझे रहने के लिए दिया है ना, उस महल में 1000 दरवाजे हैं, उन्हें 1000 दरवाजों में से मैं जिस दरवाजे से जब भी बाहर निकलूं, बाहर निकलते ही प्रभु आपके दर्शन हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं जब भी बाहर निकलूं, जिस दरवाजे से बाहर निकलूं, बाहर निकलते ही केवल आपके दर्शन हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो इसका मतलब मैं तेरा चौकीदार बन जाऊं? भैया, दरवाजे पर तो चौकीदार के ही दर्शन होते हैं। महाराज, भगवान खुद के ही वचन के चक्कर में फंस गए। आए थे उसको ठगने के लिए और उसने भगवान को ही ठग करके अपना चौकीदार बना लिया। भगवान बेचारे दिन भर डंडा लेके और महाराज चारों तरफ घूमते रहते, पता नहीं कब कहां से आ जाए। तो कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी यहां कभी वहां, दिन भर चक्कर लगाते हैं। लक्ष्मी जी बोली, जय हो महाराज, करो चौकीदारी। गए थे ठगने के लिए और खुद ही ठगे गए। भगवान ने बोले लक्ष्मी से कहा, देवी मैं तो फंस गया, अब तुम ही मुझे बाहर निकालो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है प्रभु, हम कुछ उपाय करते हैं। और बैकुंठ में लक्ष्मी मैया अकेली हैं तो बड़ी परेशान हैं। आज रक्षाबंधन का दिन आया और रक्षाबंधन के दिन महादेवी लक्ष्मी जी हाथ में राखी लेकर के चली राजा बलि को भाई बनाने के लिए। राजा बलि के हाथ में राखी बांधी, राजा बलि के हाथ में राखी बांधी और राखी बांध करके राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी तुमने मुझे राखी बांधी है, चलो तुम भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। देखिए आप, दुनिया का इकलौता इंसान आज तक इस सृष्टि के रिकॉर्ड में ना तो कोई ऐसा पैदा हुआ है और शायद ना आगे कोई होगा जो लक्ष्मी से कहता हो कि मांगो क्या चाहिए, जो लक्ष्मी पति से कहता हो मांगो क्या चाहिए। महाराज, लक्ष्मी के पीछे दुनिया घूमती है और ये लक्ष्मी से कहता है बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ये लक्ष्मी पति से कहता है बोलो क्या चाहिए तुम्हें। लक्ष्मी जी बोली, भैया और तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा ये नौकर, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा ये चौकीदार अच्छा लग रहा है, बस यही दे दो, राखी बंधाई। और महाराज राखी बंधाई में लक्ष्मी जी ने भगवान को मांग लिया। तब से आज भी भगवान एक रूप से लक्ष्मी जी के पास बैकुंठ में विराजमान हैं और एक रूप से भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आज भी चौकीदारी कर रहे हैं। बोलो बलि महाराज की जय, वामन भगवान की जय।